नमस्कार, स्वागत है आपके मीडिया हाउस में। मैं हूं आपके साथ आरती। अक्सर आप देखते रहते हो कि किसानों को लेके मुद्दे और जो हाथरस में जो कांड हुआ है, गैंग रेप जो मामला सामने आया है, उसके लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव NSUI के कृष्ण अत्री जी, जो युवा साथी हैं, जो अक्सर युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरातल से जुड़े रहते हैं और हर किसी की धरातल से उतरकर और उनकी मदद करते हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। अब ये जो हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड जो सामने आया है, पूरे देश में माहौल जो आक्रोश का बना हुआ है, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उस युवती के साथ, 19 साल की युवती के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इस हैवानियत की जहां तक निंदा की जाए वो उतनी कम है जितनी दरिंदगी उन लोगों ने दिखाई है गैंग रेप करने के बाद। उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 14 सितंबर को जी हमारे देश की एक बेटी के साथ जी 4-5 दरिंदों ने मिलकर के एक आपसी परिवार की रंजिश के चलते हुए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ पहले तो इन लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसके शरीर पर इतनी चोटें मारी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई, उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, उसकी जीभ तक को काट दिया गया ताकि वो लड़की मीडिया के सामने, कानून के सामने अपनी जबान ना खोल पाए। लेकिन देखिए, जो घटना हुई वो हुई, लेकिन इस घटना के बाद में जो यूपी पुलिस का रवैया था, जो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार है उसका जो रवैया था, वो बिल्कुल इस घटना के विरुद्ध था। जो कार्रवाई इसमें होनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना करके यूपी पुलिस ने और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम किया। जिन लोगों ने मनीषा के लिए आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोग जिस भी सतर पर आवाज़ उठा सकते थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे। 105 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और तो और जहां यूपी पुलिस को उन अपराधियों को पकड़ना था, यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो इस चीज़ में लगे रहे कि ये घटना हुई नहीं है, ये इस तरीके की कोई घटना को हाथरस में अंजाम दिया ही नहीं गया है। ये सबसे बड़ी शर्म का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है कि एक बेटी जो जिंदगी और मौत के मुंह में जूझ रही है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उस बेटी के न्याय ना देने की जगह यूपी की पुलिस इस बात में उतारू है कि ये अपराध हुआ ही नहीं है। ये बहुत शर्म का विषय है। और कल मंगलवार को, बीते मंगलवार को, जब उस बेटी ने अपनी जिंदगी के सामने, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई थी, उसमें हार गई और उसने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया, उसकी मौत हो गई। 15 दिनों तक वो लड़ी, लेकिन हमारे इस सिस्टम ने, हमारी लचर कानून व्यवस्था ने उस बेटी को अब तक भी हम लोग न्याय नहीं दिला पाए हैं। कानून व्यवस्था अब तक भी उसको न्याय नहीं दे पाई है। न्याय नहीं दिला पाई है। और तो उसके साथ इतना आक्रोश माहौल होने के बाद भी उसको देर रात बिना परिवार के, बिना अपने जो परिवार अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो चोरी छुपके किया गया। और यहाँ तक मामला सामने आ रहा है कि पेट्रोल डालकर उसे जल्दी से उसके जो शव है उसको जलाया गया, जो कि बहुत गलत है। अंतिम संस्कार में चाहे एक कोरोना का भी मरीज हो, उसमें भी एक घर के सदस्य का होना शामिल है। ये तो उससे भी बदतर मौत, उसको बेचारी को जिंदगी तो खराब करी दी, मौत भी बद से बदतर उन्होंने नसीब दी। तो इस चीज में क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो मनीषा कोई लावारिस नहीं थी। मनीषा का पूरा परिवार है, उसके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं और भी बहन हैं। और जब ये अपराध हो गया, जब उस बच्ची ने, उस बहन ने अपने प्राण त्याग दिए, जब वो उसकी मृत्यु हो गई, तो कानून के हिसाब से भी उसका जो बॉडी है, जो शव है, वो परिजनों को सौंपना था। लेकिन ऐसी क्या कमी थी, ऐसी क्या उसके शरीर में ऐसी कौन सी चोटें थी जिन्हें यूपी पुलिस परिवार परिजनों को नहीं दिखाना चाहती थी? ऐसा क्या था जिसको छुपाने के लिए यूपी पुलिस ने, अपना चेहरा छुपाने के लिए उसका रात के 12, 1, 2 बजे, पता नहीं कितने बजे उसका अंतिम संस्कार किया है, जबकि रीति रिवाजों के अनुसार 7 बजे 8 दिन छिपने के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। सारी हदों को पार करते हुए यूपी पुलिस ने पता नहीं कौन सा तानाशाह रवैया अपनाया है। ये कोई रोडों पर न्याय मांगते हुए छात्र नहीं थे जिन पर लाठियां बरसाई हैं, ये कोई शिक्षक नहीं थे जो अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए लड़ रहे हों। ये एक बेटी थी जिसे पिछले 15 दिनों में भी ये लोग न्याय नहीं दे पाए। और तो और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बावजूद
मृत्यु होने के बावजूद भी वो लोग उस सब को, उसके परिजनों को नहीं सौंप पाई। तो ऐसी क्या बात है जो योगी आदित्यनाथ सरकार छुपाना चाहती है? ऐसी उनसे क्या कमी हुई है जिसे वो लोग छुपाना चाहते हैं? क्या इससे भी ज़्यादा जो उसके जीभ के कटने की खबर आई, जो गर्दन टूटने की, जो रीढ़ की हड्डी टूटने की जो खबर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या इससे भी और गंभीर चोटें थी क्या उसको? क्या इससे भी कुछ और गंभीर चोटें उसको लगी थी? ऐसा क्या था जो दिखाना नहीं चाहते? ऐसा क्या था जो लोग दिखाना नहीं चाहते थे? ऐसी क्या कमी थी जिसे वो छुपा रहे हैं? जैसे छुपाया है, ये तो चोरी छुपे के आप मीडिया वाले जो बंधु थे उन्हें वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा था। एक मीडिया के सामने जो इंस्पेक्टर होते हैं वो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे कोई छोटे बच्चे आपस में किसी चीज के ऊपर लड़ रहे हों। मीडिया वाले कहते हैं कि आप किसको जला रहे हैं, कहना मुझे नहीं पता मैं किसको जला रहा हूँ, हमें ऑर्डर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो भैया ये मनीषा, प्रियंका रेड्डी और बहुत सारे केस हुए, ये केस नहीं होते। निर्भया के केस में आप देखिए, निर्भया का केस 7 साल चला, बहुत सारी सामाजिक 7-8 साल चला, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने इसके लिए जोर लगाया। उसके परिजनों की हिम्मत को मैं दाग देता हूँ, उसके परिजनों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जब जा करके उन्हें फांसी की सजा मिली। 16 दिसंबर की वो रात शायद कोई भी अपने जहन से उसे नहीं निकाल पाया होगा। बेशक से वो चीज़ को 8 साल हो चुके हैं, पर वो काली रात हर किसी को याद है। आज वो फिर टाइम आ चुका है कि इन हैवानों को इनकी जो सज़ा है उन्हें दिलानी चाहिए। जो मामला हम युवाओं ने, हम देश की महिलाओं ने सड़क से लेकर सांसद तक को हिला के रख दिया, आज फिर वो टाइम आ गया है कि हम सबको एक होकर इसको दबाना नहीं, उठाना चाहिए और इन दरिंदों को ऐसी सज़ा दिलानी चाहिए जो आगे ऐसी दरिंदगी दोबारा न करे। जिसके चलते आपने श्रद्धांजलि के जो आज उनको श्रद्धांजलि भी दी है और कुछ मांगे भी की हैं। क्या मांगे हैं? हमने जो मांग रखी है वो ये है कि जो 4-5 अपराधी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के इनका यह मुकदमा, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जैसा जो प्रियंका रेड्डी के अपराधियों के साथ इन्होंने ऑन द स्पॉट ले जाकर वो जहां पर उन्होंने रेप किया था वहां उन्हें गोली मारी, मैं तो यही चाहता हूं कि इनके साथ भी ये अपराध हो। क्यों? क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सिर्फ एक जुमला साबित होकर रह गया है। मैं सरकार के खिलाफ इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। आए दिन कोई ना कोई इस तरीके का मुद्दा आता रहता है। मैं राजनीतिक भी इस मुद्दे को नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके की जो कार्यशैली थी पुलिस की वो पिछले 15 दिनों में देखने को मिली। अगर आप लोगों की मंशा ये है कि आप बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आप बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपने जो उस केस को दबाने की कोशिश करी, जो आपने इसको ये साबित करने में आपके अधिकारी लगे रहे कि इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई नहीं है, ये चिंता का विषय है। हमने आज NSUI ने ये मांग करी है कि जो 4 अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि जितना समय निर्भया वाले केस में लगा, ये निर्भया से भी ज़्यादा जघन्य अपराध है। हमारी निर्भया के प्रति भी संवेदनाएं थी, इस परिवार के प्रति भी संवेदना है, लेकिन संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा, कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो उन अपराधियों को गंभीर से गंभीर सजा देने की। क्यों? क्योंकि जिनके दिमाग में ये जो गंदगी पलती है, जो घिनौने लोग हैं जिनके दिमाग में ये गंदगी पलती है, उनकी गंदगी को अगर ख़त्म करना है तो जो इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके के अपराधी हैं, उन्हें महीने 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए और बीच चौराहे पे खड़े होकर के फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि हमारे देश में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी और बाकी सारे प्रदेशों में भी इस तरीके की जो घटना है जो ना हो, उन सभी की आँख खुल जाएं, उन सभी को लगे और हमारी जो बहन बेटी हैं वो खुले में सांस ले सकें, दिन रात 11-12 जितने बजे जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जा सकें, और जो ये लोग हैं इनकी सोच पर, इनकी गंदगी सोच पर अंकुश लग सके। अत्रिजी, जैसा देखा जाता है अगर पुलिस खड़ी है तो उन्हें देखे हेलमेट लगा लेते हैं, तो क्या पता फांसी लगे तो ये अपराध होने बंद हो जाए। ये सवाल मेरा आपसे है, क्या ये मांग जो युवा साथी कर रहे हैं, जो अक्सर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जिन्होंने मांग की है कि उन्हें फांसी दी जाए, बीच चौराहे पे खड़ा करके उनके फांसी दी जाए, एक मीडिया होने के नाते, एक भारत की बेटी होने के नाते, जो बेटी बचाओ बेटी अभियान है, ये जो बड़ा है, बेटियां कहाँ से बाहर निकले, बेटियां अपने घर की रंजिश के चलते अपने दबोचे में आ रही हैं, इन घटनाओं को शिकार हो रही हैं, जिसके चलते काफ़ी हमने आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। तो आप हमारे जो युवा साथी हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी महिलाओं से, देश की बहनों से, बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो ये दुर्घटना हुई है
ये ऐसी दुर्घटनाएं हमारे देखने में आती रहती हैं, आप सबके देखने में आती रहती हैं, देश के सामने आती रहती हैं। निर्भया हो, प्रियंका रेड्डी हो, या फिर अपनी ट्विंकल हो टप्पल की, जो छोटी सी बच्ची को ऐसी रंजिश के चलते हुए उन्होंने 6-6 महीने की बच्चियों के साथ, साल भर की बच्चियों के साथ रेप कर दिए जाते हैं। तो आज ज़रूरत है बाकी सारे कानूनों को हटा करके इस कानून को आगे लाने की ज़रूरत है। बाकी सारे कानून भी ज़रूरी हैं, लेकिन रेप पर जो फांसी का प्रावधान उन्होंने कर रखा है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने की ज़रूरत है। और मैं तमाम वकील बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वकील बंधु इस तरीके के केसों में लड़ाई लड़ते हैं, मैं मानता हूं कि आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज है केस लड़ना, लेकिन इस तरीके के मामलों में, क्योंकि बहन बेटी हमारी सबकी बराबर है। आज मनीषा के साथ हुआ है, कल को हमारे घर में बहन बेटी के साथ हो सकता है, किसी भी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, कोई भी बहसी दरिंदों की सोच का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की तो कोई, मैं कहता हूँ, कोई भी पैरवी ना करे। हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कानून में ऐसे लोगों के लिए तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसलिए अपने देश की महिलाओं से, युवाओं से सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एकजुट में ये आवाज़ उठाइए कि इतना जल्द से जल्द कोई कानून बने, और जो ये लोग इस तरीके की ये लोग घिनौनी सोच रखते हैं, जो लोग इस तरीके का घिनौना कृत्य करते हैं, इनको महीने 2 महीने के अंदर फांसी के फंदे पर बीच चौराहे पर अटका देना चाहिए। निर्भया केस में 8 साल बाद उसे इंसाफ मिला। जी हाँ, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, कहाँ से माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों को आगे बढ़ाएं। जब ऐसी दरिंदगी सामने आती है, माता पिताओं पर भी क्या बीतती होगी जब उनकी बेटियां इस तरह उनकी दरिंदगी का शिकार होती हैं। ये जो इनकी मांग है, आगे देखते हैं कि कितने टाइम में की जो इनकी फांसी की जो मांग है, कितने समय में इंसाफ मिलेगा। ऐसी न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।